वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में रखने वाला हूँ, सो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो जिस जगह पे हम अभी जाने वाले हैं वो जगह का नाम है तोरणमाल, और हमारे साथ में जा रही है ये मंडली, गाड़ी नंबर 1 2 3 4। पास से दिखाते हैं, ये बहुत ही प्यारी सी मूर्तिज है यहाँ पे। We are officially entered into this beautiful village of Toranmal. So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another episode of KP Vlogs. बड़ों को प्रणाम, छोटों को सलाम। I hope you guys are doing absolutely fine. I hope आपने इसके पहले का व्लॉग देखा होगा। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी अपने स्पॉट्स पे, जहाँ पे आई एम गोइंग टू शो यू सम गुड नेचर वाइब्स। सो देखते रहिए, आगे चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और वहाँ पे आपको दिखाते हैं तोरणमाल की ब्यूटी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जिस पॉइंट पे हम अभी जा रहे हैं वो पॉइंट का नाम है सीता खाई पॉइंट। सीता खाई पॉइंट क्यों बोलते हैं वो आपको मैं वहाँ जाके पहुँचने के बाद बताता हूँ। सो चलते हैं, ये जो रोड है बस ये वही जा रही है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है सीता खाई पॉइंट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो सबसे मेन चीज़ आपको ये मतलब याद रखनी होगी, ध्यान में रखनी होगी दैट यहाँ पे अपने पर्सनल व्हीकल है तो आपके लिए ट्रैवल करना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे थोड़े थोड़े दूर दूर पे यहाँ से गांव से। सो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, अनलेस अगर आप बाय बस आते हो या फिर जैसे भी आते हो। बारिश के मौसम में आना और पैदल पैदल घूमना, आपको तब भी मज़ा आएगा। चलते अपने सीता खाई के पॉइंट की तरफ। 1 2 3 और हम चौथे। चलो, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे अपन बाद में आते हैं, लेकिन हम अभी चलते हैं अपने सीता खाई पॉइंट की तरफ। ले लिया टाले भाई बताओ शन। और ये हमारा पॉइंट, इसको कहते हैं सीता खाई पॉइंट। बस सीता खाई के नज़ारे अगर दूर दूर तक नज़र डालोगे ना, बस पहाड़ ही पहाड़ है। और ये एक इको पॉइंट भी कह सकते हो आप। ये देखो कितनी गहरी खाई है, ये देखो इतनी ठंडी हवा है ना यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा, माय गॉड। ये जो माउंटेन्स है ना, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज इतना सारा फॉग है, बट ये माउंटेन के पीछे जो माउंटेन है वहाँ से एमपी स्टार्ट होता है, यानी मध्य प्रदेश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, कर दो, और मज़ेदार वीडियो बनाऊंगा। लाइक तो करो, सब्सक्राइब ठीक है कर ही लोगे, लाइक करोगे तो अपने आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। दिस इज व्हाट वी हैव कम फॉर। इतनी फ्रेश हवा है, इतनी ताज़ी हवा, ठंड तो अलग से लग रही है। लेट्स सी द व्यू। वहाँ पे एक और पॉइंट है, ये जो लास्ट सबसे लास्ट वाला पहाड़ है, और इसके आगे ये हमारा मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। छोटे छोटे से गांव हैं यहाँ पे, लेकिन ठंड भैया अलग लेवल की है। मतलब अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर था 6 डिग्री के आसपास। सो जाहिर सी बात है बहुत सारी ठंड है यहाँ पे, और इतना फॉगी है, फॉग में दिख नहीं रहा है। बट मेरे पास विंटर्स की कुछ है, मतलब सॉरी रेनी सीजन की कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं इस व्लॉग के अंदर डाल दूँगा, so that you can also come and see this beauty in the rainy season also। तो चलते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो वहाँ पे चिल कर रहे हैं। ये इको पॉइंट है। अभी ये जो है अपना तुषार यहाँ से चिल्लाएगा, चिल्लाओ।
क्या चिल्लाओगे? कुणाल! सुपरस्टार सुनाई दे रहा है वहां से। So, ये जो दादी है ये यहाँ की सबसे पहले वाली केयर टेकर है जो अभी तक है। सुना मैं तुम्हारो नाम नाम का है मथी। So Mathi Bai from Toranmar, she is the first lady from this place, and look how cute she is, ना? Is posing for the camera. लोग यहाँ के केयर टेकर है एंड इनका कोई ऐसा फिक्स्ड वेजेस वगैरह नहीं है या फिर कोई इनको सैलरी नहीं देता है। सो व्हेनेवर यू कम हियर, व्हेन यू विजिट दिस प्लेस, डू गिव देम समथिंग सो दैट दे कैन लिव देयर ओन, लाइक यू नो। कुछ देखा रे बीमार थोड़ा मोदी यार कैसे लोग, मोदी सेल्फी बुला दे यार। इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पे, कितने प्यारे लोग हैं। प्यारी जगह पे प्यारे लोग आना चाहिए आपको। सेल्फी सेशन चल रहा है यहाँ पे हमारी प्यारी सी दादी के साथ में, और ये इनकी पोती। हाय कर लास्ट टाइम सेल्फी 5 साल हो दे इधर। तो यहाँ से निकलते हैं, हम जा रहे हैं वो वाले पॉइंट पे जो मैंने आपको दिखाया था, पॉइंट जहाँ से हम आगे की तरफ देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट विजिट करने आए हैं। हो रहा वो वहीं जहाँ से अभी दिख रहा है। इनको एक बहुत ही असाधारण जड़ी बूटी चाहिए जिसका नाम शिलाजीत है। काफी अनपढ़ लोगों के साथ उठना बैठना चल रहा है आजकल। चलो को पता ही नहीं, ये लोग बोल रहे आए हैं यहाँ पे, किसी को पता ही नहीं यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स हैं। अभी हमने एक पॉइंट कवर किया है, बाकी के और 2-3 पॉइंट्स अभी कवर कर रहे हैं। और ये लड़का हर जगह पे शिलाजीत मांग रहा है। वो छोड़ो अपना वो बंदा पूछ रहा है, उसको चैनल चेक होता तो कुछ नहीं है लेकिन शिलाजीत चाहिए। ठीक समझेगा, घर वाले देखेंगे ये। एक्चुअली वो मुझे नहीं चाहिए था, वो मेरा फ्रेंड है ना। किधर गया वो बंदा दिख रहा है। सी वी आर ऑल एडल्ट्स, सो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा दिल है हमारा। पहाड़ है तो शिलाजीत तो चाहिए ही होंगी, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो चलते। कमरा चाहिए, कमरा चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है आगे यहाँ से 4 किलोमीटर की ओर। तो मिलते आपसे, दिखाते वहाँ पे कुछ बढ़िया सा नज़ारा। चलो चलते हैं। देखो सूर्य देवता जो है ना वो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन गर्मी, अरे गर्मी कुछ नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि है ही इतना टेम्परेचर। 6 डिग्री था पहले, कुछ मतलब आधे घंटे पहले, अभी है अराउंड कुछ 7 से 8 डिग्री है। तो जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा और टेम्परेचर और कम होता जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। बट ठीक है, अभी जा रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सो लेट्स गो दिस साइड, दिस साइड। ग्रीनरी देखो गाइस, ये कॉर्न का खेत है, जो खेती हो रही है कॉर्न की है, नॉट स्वीट कॉर्न, रेगुलर। मैंने कहा था यहाँ के लोग सर्वाइवल के लिए सिर्फ टूरिज्म पे भरोसा नहीं रखते। तो जब हम सीताखाई की तरफ जा रहे थे तब यहाँ से उतरे थे, और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे सीताखाई की तरफ और दूसरा एक पॉइंट है यहाँ से ऊपर जाना है। सो हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। 2 पॉइंट और है। इतनी सुनसान गली है लेकिन डरने का नहीं। मैंने पहले क्या बोला था, इश्क है तो रिस्क है।
दिस इज टाइगर पॉइंट। यहाँ की जो वाइब है ना दोस्तों, ठंडी हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा। वहाँ पे देखो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से हट्स है। ऐसे लोग पहाड़ों में कैसे रह लेते हैं यार। देखो मैं एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा हूँ, बट यहाँ की जो हवा इतनी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। दूर दूर तक पहाड़ है और look at the views guys, look at the view। और ये पॉइंट ना इन लोगों को पता नहीं था, मैं लेके आया, भाई लेके आया। क्यों? क्योंकि अपन ट्रैवलर है यार। ट्रैवलर लोगों का काम है ऐसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना जो जगह लोगों ने देखी नहीं हो, उनको दिखाना, उनके साथ मज़े लेना। वी शुड गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ, लेक का मुआयना कराते हैं और उसके बाद हम जाएंगे मच्छिंद्रनाथ गुफा की तरफ। बैक टू द लेक। अभी लेक का थोड़ा सा व्यू दिखाना था, इसलिए हम लोग लेक पे रुकने वाले हैं यहाँ पे। सो ऑल देयर एंड लेट मी शो यू सम गुड ग्राफिक्स। हमको मत आने देना ब्लॉग में जरा। देखो लेक वाला पॉइंट तो कवर हो गया। अभी हम जा रहे हैं मच्छिंद्रनाथ गुफा की तरफ, जो हमें जो विलेज था उससे पहले लगता है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। सो चलते गुफा की तरफ और आने देते अपने दोस्तों को भी साथ में। उसके बाद करेंगे पेट पूजा, फिर उसके बाद कोई काम बचेगा नहीं दूजा, सीधा घर की तरफ चलेंगे। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी हम गुफा की तरफ नहीं, हम हमारी पेट की भूख मिटाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और वहाँ से तो जाएंगे हम गुफा की तरफ। ऑर्डर पे पोहा बन रहा है, ऑर्डर पे। अभी हम जा रहे हैं गुफा की तरफ, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अगर आपको ये लोकेशन पे आना है तो ये जो 3 जगह है, नंदुरबार, प्रकाश और शादा, ये सबसे पास वाली जगह हैं जहाँ से आपको अपना रास्ता मिलेगा। और यहाँ से आपको डिस्टेंस भी दिख जाएगा। सो महाराष्ट्र की बस यहाँ पे आती है, बट उसके अलावा यू कैन कम बाय व्हीकल टुवर्ड्स मच्छिंद्रनाथ। राइट में जो रास्ता जा रहा है, यहाँ पे ये गुफा है, मच्छिंद्रनाथ गुफा। तो बस ये कच्चे सड़क से हमें जाना है और बस गुफा तक पहुँचना है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप ये वीडियो देख के ही आना, ताकि आपका कोई रास्ता गलत ना पकड़ लो आप। हम अपनी ये डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, जो है मच्छिंद्रनाथ गुफा। बाहर का इतना सारा फॉग। नीचे की तरफ जाना है थोड़ा सा। सूर्य देवता देख रहे हो कैसे अपनी रोशनी हम तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हाथ का नाक सब ठंडा हो चुका है। बहुत ठंड है भैया। कितनी डिग्री है? 5 डिग्री, अराउंड 3 डिग्री। चलो नीचे की तरफ अभी गुफा है, तो वहाँ जाने के लिए ऐसा कच्चा रास्ता। ये देखो रही गुफा। ये देखो
गुफा के अंदर जाके पंडित जी लोग यहाँ पे दर्शन दे रहे, दर्शन कराते आपके दूर से। क्या हिस्ट्री इधर की? गुफा कैसे बनी है? पहले बाबा तपस्या करेलो था। हाँ, तो ये छोटी सी गुफा है जहाँ से एंट्री है। मतलब ऐसे ऐसी जगह पे खूबसूरत चीज़ें बनी हैं, तो आई थिंक यू शुड विजिट वंस गुफा के अंदर। ये दूरदर्शन गुजरवा था नहीं। सो ये गुफा के अंदर जाके हमने दर्शन लिए। चलते ऊपर, काफ़ी लेट हो गया है, आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा और हमारा यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, मुश्किल, मुश्किल भी एक वर्ड है लेकिन वो मराठी में है और उसका मतलब रुबाबदार, जज्बे वाला। ओ माय गॉड, सीढ़ी आ गई, मतलब वो तो इसकी याद आ गई। पंचमढ़ी, याद है? चौरागढ़ मंदिर देखा आपने? नहीं देखा? फटाफट आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, देख लेना एक बार। चौरागढ़ टेम्पल का खूबसूरत वाला व्लॉग। तकरीबन आधा किलोमीटर या 750 होगा ये डिस्टेंस। वो दिख रही है बाइक हमारी, बस वहाँ पे। फिर से सूर्य देवता नज़ारा ख़राब करते हुए। आई थिंक ये फॉग है, फॉग की वजह से काफ़ी चीज़ें दिख नहीं रही है, वरना जगह तो काफ़ी खूबसूरत है। ऐसा लगा, अच्छा था ना। मतलब देखो, अभी यहाँ के जितने भी स्पॉट्स हमने कवर कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। सो मिलते हैं आपको रास्ते में। सो ग्लव्स बाहर निकल चुके हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है और ज़्यादा टाइम हम यहाँ रुकना नहीं चाहते बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट। लिटरली बाइक की सीट तक गर्म हो चुकी, ठंडी हो चुकी, सॉरी। फॉगी, लेट्स एंड दिस ट्रिप। गुड नोट, चलते हैं अपने घर की तरफ, बट उससे पहले ये नज़ारे देखो। अभी एक दिक्कत ये हुई है, हम अपना सेटअप कर रहे थे और जो हमारे दोस्त है वो दिखाई नहीं दे रहे। या तो हम आगे निकल गए या फिर वो पीछे रह गए या फिर वो पीछे निकल गए या हम आगे रह गए। फिर से वहीं पर आकर और नहीं, वो ये लोग ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। नीचे जा रहे। तो थोड़ा क्या करें, वेट करते, क्योंकि वो हमें कॉल कर रहे होंगे, हम उनको कॉल कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। नहीं, इतने नीचे नहीं जा सकते वो, इतने कम टाइम में इतने नीचे नहीं जा सकते। काम करते, कुछ तो नेटवर्क आने का तरीका ढूंढते हैं और अगर नहीं हुआ तो फिर हम चले जाएंगे नीचे। अरे वो देखो अपनी 2 गाड़ियाँ हो, किधर है? तुमको नीचे जा रहे हो। 3 गाड़ी है ना, फिर वही अपनी गाड़ी है। अपनी गाड़ी है, चलो। बट यार वो रास्ता है क्या यार, रुकना चाहिए ना, क्योंकि एक गाड़ी अगर पीछे है तो रुकना चाहिए। सो फाइनली हमारे
आरामजादे दोस्त मिल गए हमें वापस यहाँ पे। इनको लगा हम निकल गए लेकिन हम थे ही नहीं, तो ये हमारे से 7 किलोमीटर आगे चल रहे थे। फाइनली यहाँ पे मिल गए। मोबाइल की बैटरी भी डेड होने वाली है, सो ये ब्लॉग को मैं घर जाके एंड करूँगा। और ठंड बहुत बढ़ रही है तो हमें घर जाना चाहिए क्योंकि शाम भी हो गई और काफ़ी जंगल वाले एरिया में है भाई। यहाँ से अभी घर है 30-35 किलोमीटर। सो लेट्स मार्च टुवर्ड्स अ होम। फाइनली टाइम आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का। अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ। अभी बज रहे शाम के 7:15 और 7:15 बजे से पहले हम पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज जंगल एरिया से ट्रैवल कर रहे थे जो कि काफ़ी रिस्की था। और लकीली चलो भगवान की कृपा है कि हम घर पहुंच गए हैं। आई होप आपने ये वीडियोस देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। कमेंट जरूर करना है, उसमें बताना कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सो दैट उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होती रहेगी, है ना। और अगला ब्लॉग वेट करते कि क्या अभी नया एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। बट आई हैव एक्सप्लोर्ड तोरणमाल एंड आई हैव recorded some beautiful scenes over there, that the visitors should go there and they greet them, they can have the regional food over there. So वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी हो। और चलो मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सेफ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।